साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ अपडेटें निकल के आई हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे चर्चा पर चर्चा इस संबंध में आज हो जाए। साथियों, ज़्यादा आपका समय न गंवाते हुए आते हैं सीधा मुद्दे पे। साथियों, परसों एक मीटिंग होने वाली है ट्यूसडे को, जिसमें कि 3 मुद्दों पे चर्चा पर चर्चा होगी। पहला कि टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट आना है उसको लेकर के, और उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि कैलेंडर अभी ये जारी करने के मूड में ये लोग नहीं हैं, लेकिन उनको पता है कि यूपी टेट बाद जो डीएलएड संगठन है, जो हम लोगों के द्वारा धरने का आह्वान किया जा रहा है पद बढ़ाने को लेकर के, तो सरकार बहुत शातिर है। एलआईयू के माध्यम से शासन स्तर को लखनऊ ये संज्ञान, वहाँ पे ये बातें पहुँच चुकी हैं कि हम लोग का जो टीम है, हम लोग का जो संगठन है, यूपी टेट के लिए यूपी टेट बाद नई शिक्षक भर्ती का आह्वान करने वाला है, नई शिक्षक भर्ती को पद बढ़ाने के लिए आह्वान करने वाला है। तो ये लोग बहुत चालाकी से साथियों ये करने जा रहे हैं कि यूपी टेट की परीक्षा के बाद तुरंत बाद ये लोग प्लान ये कर रहे हैं कि टीजीटी का रिजल्ट, टीजीटी पीजीटी का जो 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट दे दें, और उसी के साथ में ये सूचना निकल के आ रही कि उसी के साथ में कैलेंडर जारी कर दें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। और कितना जारी कर दें आपको बखूबी पता है कि जो 10,000 11,000 का भेजा गया है, अध्याचन जो भेजा गया है, उसी पे ये लोग कैलेंडर जारी करके मामले को शांत करना चाहते हैं। क्योंकि इनको बखूबी पता है कि अगर छात्र सड़कों पे उतरेंगे तो सरकार की किरकिरी होगी, इसीलिए समय को ज़ाया न करते हुए यूपी टेट के तुरंत बाद जो सूचना सूत्रों से निकल के आ रही है साथियों। दूसरी चीज़ कि बहुत जल्द मैं बेसिक के जो नए डायरेक्टर बने हैं उनसे मैं मुलाकात करने वाला हूँ। बहुत जल्द मैं लखनऊ निकलूँगा, लेकिन जो आज मेरी वार्ता वहाँ पे हुई है, यही निकला है वहाँ से निष्कर्ष कि परसों प्रयागराज में एक मीटिंग होनी है, उसी में सभी चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा पर चर्चा होगा। उस मीटिंग में क्लियर होगा कि नहीं कितने तारीख को टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आएगा और कितने तारीख को कैलेंडर जारी होगा, कितने पदों पर होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल साथियों, सरकार की मंशा पद बढ़ाने की नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमारे अंदर कमियां निकालना बंद करो। देखो, हम बार बार आपसे कहते हैं कि कुछ जो अंधभक्त टाइप के छात्र हैं ना, उनको भर्ती से ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। उनको भर्ती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार का विरोध ना हो। उनको अपने भविष्य, अपने घर पे रोजी रोटी की चिंता नहीं है, उनको ये चिंता ज़्यादा है कि हम लोग सरकार के विरोध में कुछ बोले नहीं। भाई, हम लोग कहाँ सरकार के खिलाफ हम लोग जा कर के पुतला जला रहे हैं? भाई, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखते हैं, आंदोलन भी होता है तो शांतिपूर्वक जा कर के हम लोग धरना देते हैं। लेकिन ये हमारे डीएलएड परिवार में, हमारे आपके बीच में ही कुछ ऐसे जो हैं कि वो हमारे अंदर हम लोगों के ही पीछे पड़े हैं। भाई, क्या हम लोगों के पीछे पड़ करके क्या तुम्हारा भला हो जाएगा, हमें ये बताओ। और दूसरी चीज़ ये कि तुम भी स्वतंत्र हो, तुमको जो करना है करो, तुमको जहाँ आंदोलन करना है। तुम्हें हम लोगों का तरीका पसंद नहीं आ रहा है आंदोलन करने का, तुम्हें हम लोगों का तरीका, या फिर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये सब बेकार हो चुके हैं, हम लोग बेकार हो चुके हैं, तो भाई आप स्वतंत्र हो, आप जोशीले हो, आपको भी भर्ती चाहिए, आपको भी नौकरी चाहिए। हम लोगों ने ठेका थोड़ी ले रखा है कि आंदोलन करने का। आप जाओ, जो अनभक्त टाइप के जो 2 4 5 10 लोग कमेंट करते रहते हो, आप जाओ और अपना जोश पूरा दिखाओ। गौमूत्र वाला जो जोश है, हम लोग तो अपना दूध वाला दिखाते ही है, ठीक है। थोड़ा सा अपना गौमूत्र वाला जोश जो है जा करके एक बार लखनऊ में दिखाओ। थोड़ा 10-20 हज़ार खर्चा करो अपने पास से, आज तक तो हमने मांगा नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो आप जाओ, 10-20 हज़ार रुपये थोड़ा खर्चा करो। थोड़ा सा जब नस ढील होती है ना, गूदा भी ढीला होता है, नस ढीला होता है, 2-4 लाठी पड़ने के बाद बुद्धि हरियर होती है ना, तब ये जो बकलोली करते रहते हो और ज्ञान फैलते रहते हो सोशल मीडिया पे कि नहीं इनके अंदर ये कमी है, सरकार का विरोध नहीं, ये वो सब निकल जाएगा भाई, ठीक है। जब लाठी पड़ती है ना, मुकदमे होते हैं ना, तभी सरकार की चमचागिरी बंद हो जाती है। तब अपना मुद्दा दिखता है कि भैया नौकरी मिल जाए, शांति से 2 जून की रोटी मिले। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए 15 लाख से ज़्यादा संख्या है। मैं अपील करना चाहता हूँ, लड़ लो। जब तक आपके लिए ऐसे भाई हैं, लड़ने वाले हैं कि जो आपके लिए, हम लोग सोशल जब धरना रखा जाता है ना, तो सारा आपकी जो एक्टिविटी होती है ना, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया जाता है कि नहीं भैया, हमारे किसी साथियों के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए, होना है जो करना हम लोगों पर कर दो। ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, इस हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड होता है, क्या उसको समझते हो कि सिर्फ आप तक पहुँच रहा है? शासन एलआईयू की नज़र होती है। आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, या फिर किसी भी बीजेपी के सर्वोच्च नेता का, लीडर का यहाँ पे अपने ज़िले में या ज़िले के आसपास वाराणसी मंडल में कहीं भी अगर कार्यक्रम रखा गया, हम लोग के घर आके पुलिस बैठ जाती है, हाउस अरेस्ट किया जाता है।
तो हम लोगों के द्वारा जो वीडियो में बोला जाता है ना, एक एक शब्द का, एक एक चीज़ों का, अगर हमारे मुख से कुछ ऐसा असंवैधानिक निकल जाए, आके तुरंत पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी हम लोगों को। तो इतना रिस्क आपके लिए लिया जाता है, इतना कुछ आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ किया जाता है। उसके बावजूद अगर कमियां निकाल रहे हो भाई, तो कमी हम लोगों में नहीं, कमी तुम्हारे में अंदर है। तुम्हारे अंदर अंधभक्ति का जो कीड़ा है कुछ ज़्यादा घुस चुका है, जो निकालने से भी नहीं निकल रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे लिए कौन लड़ रहा है, तुम्हारा सगा कौन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर से आंदोलन बंद है ना, ठप है ना। हम लोग भी इसीलिए ठप हो गए थे कि नहीं, पहले जो बोलने वाले लोग शांत हो जाएं, लेकिन अभी कुछ बचे हैं, 1% और बचे हैं, जो 10-20 की संख्या में है, वही बचे हुए हैं और वही कमियां निकाल रहे हैं, लगातार कमियां निकाल रहे हैं। तो ऐसे भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा साल भर लड़ लो, साल भर थोड़ा सा, यही बस यही 1 साल बचा है, उसके बाद कोई दिखेगा नहीं। सब अपने अपने दुनिया मस्त होंगे, बीवी बच्चे, यहाँ एडमिशन वहाँ एडमिशन, अधिकांशों की शादियाँ होने शुरू हो चुकी हैं। जो बच्चे शेष वो सबके हो जाएंगे, या तो बेरोजगारी में या तो फिर नौकरी पा करके। तो इसीलिए मिल करके आइए लड़ लिया जाए। पदों की संख्या पे कैसे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, इस पे चर्चा किया जाए। आपके कमेंट्स इस पे आने चाहिए कि नहीं भैया, धरने में इस प्रकार से इस बार बदलाव होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं। कमेंट्स में क्या कुछ हमारे भाइयों के आते हैं, कमेंट्स में आते हैं कि सपा का एजेंट है, यादव है, तो चुनाव 27 का चुनाव होने वाला तो एक्टिव हुआ है। तो भाई ऐसे तो कमेंट्स से कुछ लोगों के आते हैं। चुनाव के समय में ही सरकारें सुनती हैं, चुनाव जीतने के बाद उसके बाद आप कहीं भी लाठी खाओ, जेल जाओ, सड़कों पलटो, सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए चुनाव आने वाला है तो उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए कि हाँ, इसी समय हमारी आपकी मांगें पूरी हो सकती हैं, संख्या बढ़ सकता है। हमें शौक नहीं लगा है भाई, हम लोग भी अपने घर पे आराम से सो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपने इंसान अपने घर पे, किसी को शौक नहीं लगा है कि अपने ऊपर मुकदमा लदवाने का और फिर जा कर के सड़कों पे लूटने का लखनऊ राजधानी में। इसलिए भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोगों को सुख मनाना चाहिए कि आपके पास ऐसे भाई हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार हैं, आप लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। वरना और भी बहुत सारे विभाग हैं, कोई उस विभाग के लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आपके पास ऐसे भाई हैं जो आप लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए इसका सकारात्मक, और आइए मिल करके बैठ करके मैं आपसे कहता हूँ कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से आंदोलन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इस पे चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर साझा करिए कि कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, कहीं हमारे अंदर कमियां हो, कहीं कुछ भी हो, कैसे सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और हमारा यही उद्देश्य है साथियों कि एक बड़ी भर्ती आ जाए, उसके बाद भाई आपकी लाइफ आपको मुबारक, आप जिसको जहाँ जिसको नसीब होगा वहाँ जाएगा। बस एक आंदोलन आइए मिल करके कर लिया जाए, हमारी ये आखिरी इच्छा है। सरकार तक बात ये पहुँच चुकी है कि डीएलएड बीटीसी के जो छात्र हैं वे उग्र हैं, इस मामले को लेकर के आक्रोशित हैं कि सिर्फ 10,000 पदों पे भर्ती आ रही है। एलआईयू के माध्यम से ये जो खबर है सरकार तक पहुंच चुकी है। इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि किसी भी प्रकार से अगले महीने में, यानी जुलाई महीने में 2nd वीक के पहले तक, यानी कि 15 जुलाई तक या 16 जुलाई से पहले या 8 जुलाई या 10 जुलाई तक, इन्हीं के बीच में वे टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। ऐसा सूचना साथियों मिल रहा है लखनऊ से। मैं जो भी मेरी आज वार्ता हुई है, ये अपडेट निकल के आ रहा है। बाकी साथियों, आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आइए एक प्लेटफॉर्म पे सभी लोग सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एलआईयू के माध्यम से जो हमारी बातें हैं सरकार तक पहुंचती है, प्रशासन तक पहुंचती हैं। तो सब लोग लिखना शुरू करिए कि अगर पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो डीएलएड बीटीसी के लाखों युवा लखनऊ कुछ करेंगे। बाकी साथियों, परसों जो मीटिंग होने वाली है उसमें जो भी अपडेट निकलेगा, जो भी वार्ताएं वहाँ होंगी, जो भी अपडेट निकलेगा, आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। लेकिन मेरी अपील है कि आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए। मेरे जितने भी सभी जिलों की टीमें हैं उनसे यही अपील करूँगा मैं, अपने जिलाध्यक्षों से, सभी जिलों के जिलाध्यक्षों से, कि आप लोग थोड़ा सा सक्रियता बढ़ा दीजिए अपने जिलों में। जो हमारे साथी हैं डीएलएड बीटीसी परिवार के, उनसे संपर्क साधिए। आह्वान होने के बाद सबको लखनऊ कूच करना है। और हम लोग की जेन्युइन मांगे हैं कि भाई पदों की संख्या एक सम्मानित होनी चाहिए, क्योंकि 8 साल बाद भर्ती आ रही है और 15 लाख से ज़्यादा डीएलएड बीटीसी टेट से पास युवा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 10,000 पदों पे ही सिर्फ भर्ती देना और उसी में भी शिक्षा मित्रों को भारांक देना, वेटेज देना, छूट देना, कहीं न कहीं डीएलएड वालों के साथ ये अन्याय होगा, अत्याचार होगा और असहनीय होगा और हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए साथियों, मैं सभी डीएलएड बीटीसी परिवार से अपनी अपील करना चाहता हूँ कि कमियाँ निकालना बंद करिए। आइए एक प्लेटफॉर्म पे होकर के चला जाए, लखनऊ कूच किया जाए। यूपी टेट के बाद सभी लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। बाकी साथियों, आगे जो भी अपडेट होगा, ट्यूसडे को होने वाली मीटिंग में जो भी अपडेट निकलेगा, आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।